नमस्कार दोस्तों सभी को। और ये वीडियो खासकर भारत के हर नागरिक को देखनी चाहिए, पूरी शुरू से लेकर अंत तक, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी का हो। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ हक की बात है, अपने ही कायदे की, और विस्तार से समझेंगे हम कि हम किस तरीके की बात करते हैं इसमें। जैसे कि सरकार अभी कानून लेके आई है, यूजीसी कानून, जो कि बिना वजह का कानून है। ना तो हमारे एससी समाज के भाइयों को इस चीज़ की ज़रूरत है और ना ही होना चाहिए ये कानून। जो कानून लाना चाहिए सरकार को वो नहीं लाई। यूसीसी लाने को थी, वो पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन यूजीसी लेकर आ गई बिना वजह की। जो सरकार अभी एक नारा देती थी कि बटोगे तो कटोगे, और मुझे लगता है कि बांटने का काम कर रही है और काटने का भी काम कर रही है सरकार, जिसे बोलते हैं बीजेपी सरकार, मोदी। ठीक है, अब इस सरकार में एक ही धर्म, हिंदू धर्म में कि समाज को बांट दिया है। स्वर्ण समाज के खिलाफ ये कानून लाई है, एससी समाज के फ़ायदे के लिए। ठीक है, कट गए दोनों आपस में। जिस दिन से इस कानून को उसने सुनाया था उसी दिन से कट गई है। समझो, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बना दिए। मुसलमानों से ज़्यादा दुश्मनी अब स्वर्ण और हिंदू और क्या नाम है, एससी समाज के लोगों से हो गई है। ठीक, क्या ज़रूरत थी ऐसे कानून को लाने की? आखिर हमारे एससी समाज के भाई हैं जो हमारे साथ में उठना बैठना खाना पीना भी रहता है, हम कुछ नहीं मानते इन चीज़ों को, जो कि एकदम सरासर बेकार कानून है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, इस कानून में किस तरीके की हरकतें हैं, कोई कानून नहीं बोला जा सकता। कि अगर मान लो कि एग्जाम्पल तौर पर स्वर्ण समाज की बेटी है और एक एससी समाज का लड़का है, ठीक, जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे एससी समाज का लड़का अगर अपने प्यार का प्रस्ताव लेके जाता है ब्राह्मण या ठाकुर या बनिया की लड़की के पास कि हम तुमसे प्यार करते हैं, हमसे शादी करो, और वो जाति बिरादरी के चक्कर में नहीं करना चाहती है या उसे नहीं पसंद है, ठीक, तो वो इस बात को लेकर मुकदमा कर सकता है उस लड़की के ऊपर कि मैं इनके पास शादी का प्रस्ताव लेके गया और इन्होंने मुझे मना कर दिया। इसके ऊपर कानून ये सरकार ला रही है। ठीक, क्या आवश्यकता है भाई इसकी? और हाँ, हम स्वर्ण समाज से आते हैं। मान लो कि हम गली में चले गए, तिलक लगा के गए, और एससी समाज के लोगों को अगर पसंद नहीं आया, बल्कि अपने ही हिंदू भाई हैं वो भी, ठीक, तो वो मुकदमा कर सकते हैं कि इनने जो तिलक लगा रखा है ये हमें पसंद नहीं है, तो मेरे ऊपर कार्रवाई होगी, हमें जेल भेजा जाएगा। सिख अगर पगड़ी बांध के जाएगा तो उसके खिलाफ़ कानून है कि मुझे ये पगड़ी इनने जलाने के लिए पहनी है, ये मुझे पसंद नहीं है, इस पर कानून है। अगर हम अपने बारे में, हम तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तो भी कानून है कि हाँ जी ये हमारे बारे में बुरा सोच रहे हैं, इस पर कानून है, तो इस पे मुझे जेल भेजा जा सकता है। ये क्या कानून है भाई? क्या आवश्यकता है इस कानून की इस देश में? अरे एससी समाज के लोगों को भी इस बात का सोचना चाहिए, ये बात कि हमें एक बात बताओ, जैसे कि हम एग्जांपल तौर पर बता दें कि आपको एससी समाज के लोगों का कहना है कि 5000 साल पहले स्वर्ण समाज के लोगों ने हम पे जुल्म करे थे। ठीक है, अरे भाई, ना तो आप थे 5000 साल पहले, ना हम थे। हम एक पीढ़ी की बात बता रहे हैं आपको, जो आपके दादाजी और हमारे दादाजी। क्या आपने देखा है कि ज़्यादा भेदभाव करते हो किसी बात का आना जाना? फिलहाल तो हम आपके नहीं कह सकते, हमारे गांव में बहुत सारे, कम से कम 40% एससी समाज के लोग हैं, और वह इज्जत ऐसा लगता ही नहीं कि ये चमार हैं, हम क्या नाम, हम ठाकुर हैं, ये पंडित हैं, राजपूत। सब भाईचारे के साथ एक साथ रहते हैं, खेतों में एक साथ आना जाना रहना, सब एक दूसरे की मदद करते हैं। खाना पीना भी चल जाता है उनके, अगर उनके समाज में शादी होती तो हम जाते हैं, हम खाना खा के आते हैं, और हमारे में शादी होती तो हम उन्हें बुलाते हैं, और वह इज्जत खाना खिलाते हैं, हमें लगता ही नहीं कहीं पर ऐसा। और हाँ, एससी समाज के लोगों से भाई मैं कहना चाहूँगा कि तुम अपने ही भाई हो, तुम हमारे ही भाई हो। ठीक, इस बात का प्रमाण मैं ऐसे दे सकता हूँ कि एक ही गिलास में आप पहले पानी पियो, बाद में हमें पिला दो। ठीक, हम ऐसे प्रमाण दे सकते हैं, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। ये सरकारें हैं जो ये हमें आपस में ही लड़ाने का काम कर रही हैं, हमें हमारे हिंदू धर्म में 2 वर्ग नहीं बल्कि कई वर्गों में बांटने का काम कर रही है, और इस्लाम के लिए कोई ऐसा कानून नहीं है। ठीक, अब उनके लिए सिर्फ एक कानून लाई थी, जो कि वो 3 तलाक वाला और दुनियादारी के कानून, जो मुसलमान के सभी लोगों ने विरोध करा। उसकी जो औरतें, उन्होंने भी विरोध करा था कि हमें इस चीज़ की, हमें जब दिक्कत नहीं है ये बुर्का पहनने से, हिजाब पहनने से, सरकार को क्या दिक्कत है? तो उसी तरीके से आप भी कह सकते हो कि
जब आपके ख़िलाफ़ कोई हम काम नहीं कर रहे हैं, आज की डेट में कोई जाति बिरादरी कोई किसी प्रकार का नहीं मना रहा है, तो आपको भी इस बात पे एग्री नहीं करना चाहिए, इसे मानना नहीं चाहिए, आपकी तरफ से भी बेकार होना चाहिए, ठीक है। और स्वर्ण समाज के लोगों, जब वीडियो को आज तक आपने देख लिया है लास्ट तक, तो इस वीडियो को आगे ज़रूर भेजना और भाई को सपोर्ट करो, जो कि मैं इस तरीके की आवाज़ अपने ही फ्यूचर में आने वाले अपने पीढ़ी के लिए जो आवाज़ उठाऊं और उठाता रहूं हमेशा के लिए। मैं किसी के लिए कोई बुराई कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूं, बस अपने हक की लड़ाई अपने लिए लड़ रहा हूं। जय श्री राम।